जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, बन भी जाए सुल्तान तो दिल में फ़कीर जिंदा रख। जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, बन भी जाए सुल्तान तो दिल में फ़कीर जिंदा रख। हौसले की तरकश में वो कोशिश की तीर जिंदा रख, हौसले की तरकश में कोशिश की वो तीर जिंदा रख। हार जाए ज़िंदगी में सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। हाय गाइस, आई एम एसपी हैदर एंड वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल इसके मैथ में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बचा है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। दोस्तों, नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो किसी भी एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो बैंकिंग हो या एसएससी हो या रेलवे हो, रेलवे का एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, या एसएससी का सीएचएसएल हो या सीजीएल हो या बैंकिंग पीए हो, सभी भी किसी भी एग्ज़ाम के लिहाज से ये नंबर सिस्टम महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में अगर 25 नंबर का मैथ होता है तो इसमें मतलब 5 से 7 नंबर सिस्टम से होते ही होते हैं दोस्तों। इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, अगर ट्रिकली हम ना पढ़ें तो एक क्वेश्चन को बनाने में 3 मिनट 2 मिनट टाइम लग जाता है। लेकिन नंबर सिस्टम का कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो ट्रिकली अगर बनाए तो 5 सेकंड से ज़्यादा लगे दोस्तों। उसी ट्रिक के माध्यम से हम बेसिक माध्यम से भी देखेंगे और ट्रिक के माध्यम से भी देखेंगे दोस्तों। नंबर सिस्टम में कम से कम 12 चैप्टर होते हैं। तो 12 चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर आता है डिवाइजर, या इसे कह सकते हैं फैक्टर। दोस्तों चलिए, इसका डिवाइजर एंड फैक्टर जो है नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर है। नंबर सिस्टम में 12 चैप्टर होते हैं, तो पहला चैप्टर डिवाइजर या फैक्टर है। तो देखते हैं डिवाइजर एंड फैक्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसे शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि 50 तक की कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से कटती है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को तो बेसिक तरीका से सबसे पहले देखेंगे। मतलब कह रहा है 50 तक, यानी 1 से 50 तक की ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से कटती है। तो सबसे पहले बेसिक तरीका तो ये हो गया कि 1 से 50 तक जब हम जाएंगे तो सबसे पहले 7 ऐसी संख्या है जो 7 से कट जाएगी। फिर 14 ऐसी संख्या है, 7 ऐसी संख्या है जो 7 से कट जाएगी। 14 ऐसी संख्या है जो 7 से कट जाएगी। फिर 21 ऐसी संख्या है जो 7 से कटेगी। फिर 28 ऐसी संख्या है जो 7 से कटेगी। फिर 35 ऐसी संख्या है जो 7 से कटेगी। फिर 42 ऐसी संख्या है जो 7 से कटेगी। फिर 49 ऐसी संख्या है जो 7 से कटेगी। यानी जो 50 के नीचे जितने भी 1 से 50 तक की संख्या है उसमें 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 ऐसी संख्या है जो 7 से कटेगी। तो इस तरह से ये संख्या कितनी हो जा रही है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 ऐसी संख्या है जो 7 से कटेगी। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसे एग्ज़ाम में सॉल्व करें तो हम करते रह जाएंगे। ये तो मतलब बेसिक तरीका है। लेकिन इसे ट्रिक के माध्यम से 1 या 2 सेकंड के अंदर कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इसका सेकंड मेथड। सबसे पहले करेंगे क्या कि 50 तक कह रहा है, तो 50 तक को 7 से डिवाइड कर देंगे। 50 तक कह रहा है तो 50 तक को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 7 जा 49, यानी 7 होगा। और इसके बाद ये दशमलव में कटेगा, ठीक है, दशमलव में जो भी आए। तो दशमलव के बाद की संख्या होती है उसे काउंट हम नहीं करते हैं। दशमलव की पहली की संख्या वैल्यूएबल रहती है, यानी 50 तक की 7 ऐसी संख्या है जो 7 से
कटेगी। तो यानी 1 सेकेंड के अंदर हमारा आंसर हो जाएगा। 200 तक का हो 7 से तो 200 से 7 में डिवाइड कर देंगे, या 300 तक हो 7 से तो 7 में 300 से डिवाइड कर देंगे, 300 से 7 में डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन बेसिक तरीका से 50 तक तो हम निकाल सकते हैं, 1 मिनट के अंदर ही निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वो हो जाए 200 हो जाए 300 हो जाए तो इस तरीक़ा से निकालना मतलब काफ़ी समय लग सकता है। इसीलिए हम इसको सेकंड मेथड से देखेंगे, और जो जितने तक की संख्या को कहे उससे जो संख्या से कटती है उसको भागे कर देंगे। तो इस तरह से 7 मेरा हो जाएगा। 7 मतलब 50 तक की 7 ऐसी संख्या है जो 7 से डिवाइड होगी। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 200 से 500 के बीच 8 से कटने वाली 8 से कटने वाली कितनी संख्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन है, कह रहा है 200 से 500 के बीच, यानी 200 से ऊपर और 500 के नीचे, 200 से 500 के बीच 8 से कटने वाली संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन था उसमें देखे थे बस 50 तक की, यानी उसमें बेसिक तरीक़ा से बनाना आसान था। मगर इसमें हम डिवाइड करेंगे 200 से ऊपर, जैसे अब जितना भी हो 201, 202, 203, 8 से डिवाइड करते ही रह जाएंगे। तो दोस्तों इसको डायरेक्ट देख लेंगे सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड मतलब जितना जल्द मतलब सॉल्यूशन हो सके, सेकंड मेथड ही है जो जल्दी सॉल्यूशन दे हमें। तो सेकंड मेथड से देख लेंगे कि सबसे पहले कह रहा है कि 500 के बीच, यानी 500 के नीचे। 500 के नीचे ये कितना हो जाएगा मेरा 499। 499 जो हो जाएगा उसको सबसे पहले 8 से डिवाइड करेंगे, फिर 200 से यानी 200 के बाद तो 200 तक की जो संख्या 8 से कटने वाली उसको घटा लेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा 8 6 जा 48 1 8 6 62 माइनस ये हो जाएगा 8 2 9 16 4 8 25 40, यानी हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 62 माइनस 25। तो अब इस तरह से ये हो जाएगा 62 को 25 से घटा लेंगे। 62 को 25 से हम घटाएंगे यहाँ, तो मेरा आंसर हो जाएगा 37। दोस्तों अब आइए समझते हैं, फिर से इसे समझ लेते हैं। कह रहा है कि 200 से 500 के बीच 8 से कटने वाली कितनी संख्या है, यानी 200 के बाद और 500 के नीचे जो संख्या है ऐसी कितनी संख्या है जो 8 से डिवाइड हो जाएगी, 8 से कट जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम 500 तक की संख्या को निकालेंगे, यानी 500 के बीच कह रहा है, यानी 500 के नीचे जस्ट 499 होता है। तो 499 तक की 8 से कटने वाली पहले संख्या निकालेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि 200 के बाद, यानी 200 के जो पहले वाली संख्या 8 से कटने वाली होगी उसको माइनस कर लेंगे। माइनस करेंगे या डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये होगा 62 माइनस 25, इसे फिर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 37, यानी 200 से 500 के बीच 8 से कटने वाली संख्या 37 हो जाएगी। ये रहा मेरा आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 200 से 500 के बीच 2, 3 और 4 से कटने वाली कितनी संख्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 200 से ऊपर और 500 मतलब 200 से 500 के बीच, सॉरी यहाँ बीच छूट गया है। 200 से 500 के बीच 2, 3 और 4 से कटने वाली संख्या कितनी है। मतलब 200 के ऊपर और
500 के नीचे यानी 499 और 201 तक की संख्या, मतलब ऐसी कितनी संख्या है जो 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, 4 से भी डिवाइड हो, यानी 200 से 500 के बीच ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 3 से भी डिवाइड, तो 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 4 से भी डिवाइड होनी चाहिए। दोस्तों तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को ये करेंगे कि इसमें 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। तो 2, 3, 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। एलसीएम इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि जो एलसीएम वाली संख्या होगी वो फिक्स है कि जो मतलब एलसीएम की जो संख्या है और जो एलसीएम वाली संख्या निकल रही है उससे कटेगी ही कटेगी। तो जो इससे मतलब 12 से जो संख्या इसके बीच की कट जाएगी वो फिक्स है कि इससे भी कट जाएगी और इससे भी कट जाएगी और इससे भी कट जाएगी, इसलिए हम सबसे पहले एलसीएम ले रहे हैं और एलसीएम मेरा हो जाएगा 12। अब फिर कह रहा है क्वेश्चन में 500 के बीच यानी 499 तक, तो 499 डिवाइड 12 करेंगे। फिर 200 के ऊपर कह रहा है 200 से 500 के बीच यानी 200 तक नहीं कह रहा है, तो 200 तक जो है उसको माइनस कर लेंगे, तो 200 माइनस 12। अब इसको डिवाइड करेंगे, 12 चौका 48, 1 12 1 जा 41 और इसको डिवाइड करेंगे 12 1 जा 12, 8 12 6 72। दोस्तों इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर माइनस कर लेंगे इसको तो ये हो जाएगा 25। 25 ऐसी संख्या है जो 200 से 500 के बीच 2, 3 और 4 से कटेगी, यानी 200 से 500 के बीच 25 ऐसी संख्या है जो 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी। दोस्तों आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं और अगर समझने में कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आइए देखते हैं इसका मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइजर एंड फैक्टर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 50 को विभाजित करने वाली कुल कितनी संख्या है। दोस्तों हमने जो डिवाइजर एंड फैक्टर का पहला क्वेश्चन था उसमें देखे थे कि 50 तक की ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित हो जाए, मतलब वो 7 से नंबर वहाँ दे रखा था कि इतना से विभाजित करना है उतना से, लेकिन यहाँ नहीं दे रखा है। यहाँ ये कह रहा है 50 को कितनी ऐसी संख्या है जो विभाजित कर देगी। तो सब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दोस्तों बेसिक जो तरीका है मेरा, बेसिक तरीका से पहले देखते हैं। बेसिक तरीका ये है कि सबसे पहले एक तो है ऐसी संख्या जो 50 को डिवाइड कर देगी, फिर 2 ऐसी संख्या है जो 50 को डिवाइड कर देगी, फिर 5 ऐसी संख्या है जो 50 को डिवाइड करेगी, फिर 10 ऐसी संख्या है जो 50 को डिवाइड करेगी, फिर 25 ऐसी संख्या है जो 50 को डिवाइड करेगी, फिर एक 50 ऐसी संख्या है जो 50 को डिवाइड करेगी। यानी बेसिक तरीका से हमारा 1 2 3 4 5 6 6 ऐसी संख्या है जो 6 को विभाजित करेगी। लेकिन दोस्तों ये तो मतलब 50 मतलब संख्या है, 50 तो मतलब ऐसे बेसिक तरीका से हम थोड़ा जल्दी बना ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर संख्या में 300 हो जाए, 400 हो जाए, तब तो हम बेसिक तरीका से बनाते ही रह जाएंगे, उस तरह से हमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। दोस्तों तो टाइम से बचने के लिए सेकेंड मेथड अपनाएंगे और इस तरह से जब बनाने पे हमें गलती की भी संभावना अधिक रहेगी। क्या पता डिवाइड करते समय कोई संख्या छूट गया, क्या पता डिवाइड करते समय कोई संख्या काउंट करने में गलती हो गई, इस तरह से और समय भी ज़्यादा लगेगा। क्वेश्चन एग्ज़ाम में मतलब 50 की संख्या दे ऐसा कोई मतलब ज़रूरी नहीं है, यहाँ 200 भी दे सकता है, 300। तो जो जब बड़ी संख्या होगी तो मतलब बेसिक तरीका है उस तरह से बनाने में दिक्कत होगा हमें। तो इसका जो सेकंड मेथड है उसमें देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि
50 का फैक्टर तोड़ेंगे तो सबसे पहले 2 25 फिर 5 5। 50 के फैक्टर तोड़ने में ये मेरा फैक्टर आ रहा है दोस्तों। अब यहाँ से निकालेंगे 50 को विभाजित करने वाली संख्या। दोस्तों तो यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ फैक्टर तोड़ने के बाद जैसे 2 और 5 के रूप में फैक्टर तोड़ा और 2 के पावर 1 है और 5 के पावर 2 है, तो जो इसके पावर होंगे, जो 2 के पावर 1 होंगे, 1 लिख देंगे यहाँ पे और इसमें 1 ऐड कर देंगे। फिर जो 5 के पावर हैं 2, फिर 2 लिख देंगे यहाँ पे और उसमें 1 ऐड कर लेंगे। यानी फैक्टर में जो भी संख्या आएगी उसके पावर अगर 1 हो तो उसमें 1 ऐड कर लेंगे, अगर 2 हो तो उसमें 1 ऐड कर लेंगे। यानी पावर में 1 ऐड करके और यहाँ पे हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 यानी 6 आंसर। दोस्तों ऐसे मतलब देखने में हम तो समझा रहे हैं तो टाइम लग गया, अगर ऐसे मतलब देख के ही हम इसको सेकंड में ही बना सकते हैं। दोस्तों मन ही मन हम 50 का फैक्टर तोड़ लेंगे तो मन ही मन सब मतलब हमको पता है कि 50 का फैक्टर 2 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 2 हो गया, फिर इसके पावर में 1 ऐड करके गुणा कर देंगे, ये मतलब ये मेरा आंसर निकल जाएगा। मुश्किल से इस तरीक़ा से जो अपनाएंगे तो बड़ा भी संख्या हो ना, 300 400 500 जो भी संख्या हो, 5 से 10 सेकंड इसका बंधा हुआ टाइम है। लेकिन अगर इस मतलब बेसिक तरीक़ा से बनाएं तो 500 1000 ऐसी संख्या होगी तो हमें मतलब 20 मिनट 10 मिनट वो संख्या के ऊपर निर्भर करेगी। अगर 10,000 दे दिया जाए तो घंटों भी लग सकते हैं। लेकिन ये सेकेंड मेथड है जो वो मतलब इजीली बनेगा और 500 1000 संख्या इस पर ये निर्भर नहीं करेगा और 5 से 10 सेकेंड के अंदर ये मतलब सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों हमने डिवाइजर एंड फैक्टर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे और मैं अगले वीडियो में डिवाइजर एंड फैक्टर के मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा और वो भी बढ़िया क्वेश्चंस होगा। लेकिन मतलब देखते ही आंसर कैसे देना है उस तरीक़ा से हम बनाएंगे। बेसिक तरीक़ा तो बताएंगे ही बताएंगे, ठीक है, लेकिन जो सेकेंड मेथड होगा मेरा वो होगा कि मतलब क्वेश्चन देखे और आंसर बताए। ऐसा इस तरीक़ा से हम अगले वीडियो में प्रयास करेंगे जो डिवाइडर एंड फैक्टर का जो क्वेश्चंस होगा वो इजीली तरीक़ा से हम बनाएं। दोस्तों डिवाइजर एंड फैक्टर का जो क्वेश्चंस मैंने अभी कराया वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आज बस इतना ही। थैंक्स दोस्तों।